सभी साथियों को जय भीम, जय बाबा चौहरमल, जय राजा सलेश। तमाम देश के दलितों को मेरी ओर से शुभकामना और इस संदेश के साथ, इस आह्वान के साथ मैं आपसे कुछ बातों का शेयर कर रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी इन दर्द को आप अपने जेहन में स्थान देंगे, सुनेंगे। मेरे साथियों, मेरे स्वजाति के नौजवान इनकलाबी मेरे दोस्तों, यह आज जो इस भारत की धरती में पहली घटना है, वह घटना है बिहार के खगड़िया जिला के परबत्ता अंचल के अंतर्गत कज्जलवन गांव की एक कहानी है, जो बहुत ही दर्द भरी कहानी है, जो कि वहां के रहने वाले दुसाध जाति, जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है, उनके साथ सवर्णों द्वारा साजिश के तहत वह हमला हुआ है। हमला इस रूप में हुआ है कि कज्जलवन के दुसाध जाति का जो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र है, यह प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है। यह एक संवैधानिक हमला है, यह लोकतंत्र पर हमला है। इन बातों की जानकारी मुझे इन बातों की जानकारी जब मुझे हुई तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव लेकर के जिलाधिकारी खगड़िया माननीय श्री अनिरुद्ध कुमार जी उस समय पदस्थापित थे, 2018 में मिले। हम सबों की बातों को उन्होंने जेहन में लिया और उन्होंने इस पर जांच का आदेश किया। जांच का आदेश होने के बाद एक खलबली सी मच गई और जांच अधिकारी भी नियुक्त हुआ। जांच अधिकारी जब निष्पक्ष ढंग से जांच किया, दो जांच अधिकारी थे, उन्होंने निष्पक्ष ढंग से जांच किया और उन्होंने स्पष्ट ढंग से लिखा कि यह जाति के दुसाध हैं, जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है। इन्हें जाति प्रमाण पत्र निर्गत पहले से भी होता था और आज न जाने किस कारणों से इन्हें बंद किया गया। इन्हें पुनः चालू किया जा सकता है, चूंकि पहले भी मिलता था और आज किस कारणों से ये बंद हुआ है, यह जानकारी मुझे मिली है, जो दुखद है। इसलिए इन्हें जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अन्य जितने इनके रिश्तेदार परिवार हैं, उनकी शादी विवाह सारा चीज़ जो है दुसाध जाति के लोगों से ही होता है। तब उन्होंने ये रिपोर्ट जिलाधिकारी के पास भेजने का काम किया और जिलाधिकारी महोदय ने एक गाइडलाइन दिया कि जाति प्रमाण पत्र इन बातों के ऊपर निर्भर करता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए, जिसमें पुख्ता और एक और है भौतिक जांच, इसका निर्देश दिए। भौतिक जांच का मतलब है कि जाके स्पॉट पर जाके इंक्वायरी कीजिए, पता लगाइए, मुखिया से, सरपंच से, वार्ड मेंबर से, उसका जिला परिषद से, पंचायत सदस्य से आप पता लगाइए कि किस जाति से है। उन्होंने सारे लोगों से मिल करके यह रिपोर्ट कायम किया, तैयार किया और जांच अधिकारी निष्पक्ष ढंग से यह जो है जांच करके जिलाधिकारी को ये जो रिपोर्ट भेजने का काम किया। तो ये इसमें स्पष्ट है कि ये दुसाध जाति के हैं और इन्हें जाति प्रमाण पत्र मिलनी चाहिए। बावजूद
इसके बावजूद भी यहाँ जो है एक मोहल्ले का मुजाहिदा के लोगों को जाति प्रमाण पत्र तो देना शुरू हुआ, पर कज्जलबंद का जो जांच अधिकारी थे उनको ट्रांसफ़र करके एक दबंग जाति के कर्मचारी को वहाँ प्रतिनियुक्त किया गया, जो कि यहाँ के दुसाध जाति जो गरीब है, असहाय है, मजदूर है, उनके बच्चे के साथ उनका जो है व्यवहार अच्छा नहीं रहा। छोटी छोटी इतनी गंदी गंदी बातों का व्यवहार करता था, उच्चारण करता था कि लगता था कि वो ज़मींदारी का जुग आ गया है, उस टाइप से वो बात करता था और सबको लौटा देता था और बोलता था कि ये तो तुम जात के छोटे जात के हो, तुम यहाँ पर हमसे बात करने के लिए आए हो, भागता है कि नहीं तो चप्पल से मारूंगा। इस तरह का भाषा का प्रयोग वह कर्मचारी करता था। चूँकि वह सवर्ण जाति के हैं और नीची जाति के गरीब गुरबा दिन भर जो काम करता है तो तब उनका चूल्हा जलता है। वैसे परिवार में क्या दुस्साहस है कि वह जा करके कर्मचारी के विरोध में बोल सके, और कर्मचारी के अनुशंसा के बगैर यह संभव नहीं है कि वो जाति प्रमाण पत्र बन सके। डीएम के आदेश का भी ये कर्मचारी इग्नोर किया, आदेश का पालन नहीं किया और अनुशंसा करना बंद किया। और मैं जिलाधिकारी से कई बार मिला, लिख करके दिया। मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दिल्ली में जाकर के भी मामले को उठाया, संज्ञान भी लिया है कमीशन, बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 बार 3 बार चिट्ठी भी कमीशन लिखा जिलाधिकारी को, उसका कोई जवाब नहीं दिया। फिलहाल जिलाधिकारी नए आए हैं, वो हमारी बातों को गंभीरता से लिए और उन्होंने एक आदेश भी इस पर लिखे, जिस पर लिखे हैं कि बीच में 2 सर्टिफिकेट इशू हुआ है और वहाँ 22 घर का जो है वो मोहल्ला है, 2013 से लेकर अब तक मात्र 2 सर्टिफिकेट इशू किया है। और इशू करने के आड़ में भी आप समझ सकते हैं कि एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये भ्रष्टाचार के आड़ में, लेन देन के आड़ में कॉमर्शियली उसको जो है जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया है पिछले रास्ते से। यही सच्चाई है। और मांस लोगों को उसको दूर रखा गया, दुत्कारा गया, गाली गलौज दिया गया। यह जो है दबंगों का ये गढ़ है। वह अंचल जो है एक सवर्णों का गढ़ है। सारे कर्मचारी सवर्ण के लोग हैं, बीडीओ सवर्ण हैं, सीओ सवर्ण हैं, विधायक सवर्ण हैं और कर्मचारी सवर्ण हैं। सब एक ही जाति के लोग हैं। जितने स्टाफ हैं सब जो है सवर्ण हैं और एक ही जाति के हैं। उनका दबंगता देखने को मिलता है, जिस वजह से इसका कोप भाजन का शिकार जो है कज्जलबंद का लोग, दुसाध जाति का जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, दबे कुचले मजदूर हैं, वो हो रहा है, पीड़ित है, असहाय है। 7 साल तक ये लगातार ये जाति प्रमाण पत्र ना मिलना, इससे ज़्यादा आहत वहाँ के छात्र और छात्राओं का हुआ है। इसलिए कि उनका कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, उससे मिलने वाली छात्रवृत्ति से वो वंचित रहे और आज वह असहाय, आज कहीं का नहीं रहा, न कॉलेज जा सकता है, न स्कूल जा सकता है, न सारी सुविधाएं जो है मिलना इनका बंद हो गया। इसलिए मैं प्रशासन से गुहार करूंगा, इसका निष्पक्ष जिलाधिकारी महोदय इसका स्वयं जांच करे और जांच करके जो है इसका सही न्याय मिले। इन्हीं बातों को जो है मैं आपसे गुजारिश पुनः करूंगा कि देश के कोने कोने से इस आवाज़ को उठावें और जिलाधिकारी खगड़िया को लिखें, दबाव डालें, पत्र के माध्यम से सब लिखें, चिट्ठी या संस्थान जो हैं वो लिखें कि ये जो अन्याय हो रहा है, ये अन्याय को बंद कीजिए और जो सही न्याय है, सही न्याय कज्जलबंद के दुसाध जाति के जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत है उसको मिलने का काम हो। इसी बातों को कहते हुए मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। जय भीम, जय बाबा चौहरमल, जय राजा सलेश। क्या मिनट हुआ?